हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंट क्लासेस में, जहां पे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 6 टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा। ऑप्शन है 51:58, 51:53, 57:58, 55:58। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो इसे तो हम भूल जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो 3 रुपये का अंतर दिया गया है वहां से हमें विक्रय क्रय मूल्य निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो वो वस्तु का क्रय मूल्य तो सेम होगा। ठीक है, तो इससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है अर्थात क्रय मूल्य वो कितना है, 100% के बराबर है, ये मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचा जा रहा है। तो यदि वस्तु को हम 2% के लाभ पे बेचेंगे तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 100 और प्लस 2%। ठीक है, और जब 16% के लाभ पे बेचेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस 16% हो जाएगा। ठीक है, तो 2% और 16% के लाभ पे वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो हम क्या लगा लेंगे, अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे। 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102% अनुपात है 100 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 116%। ठीक है, अनुपात में है तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 102 और 116 दोनों किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 102 2 से कटेगा कितनी बार में, 51 बार में। और अनुपात है 116 2 से कटेगा कितनी बार में, 58 बार में। ठीक है, तो कितना आएगा, 51:58 आएगा, जो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा, जिसे वस्तु को 2% और 16% के लाभ पर बेचेंगे। तो दोनों वस्तुओं के जो वस्तु बेचा जा रहा है 2% और 16% के लाभ पर, उन विक्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा कितना, 51:58। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन सेकेंड जो आपके क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है। ठीक है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। ऑप्शन है 27:29, 27:31, 29:31, 27:32। ठीक है, तो सेम आपके क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है। तो यहाँ पे भी 3 रुपये का अंतर है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीपी यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, उसे हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे कि वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 100% है। ठीक है, कह रहा है कि 8% के लाभ पर, तो हम ये देखेंगे कि 8% के लाभ पे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो 8% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस 8% हो जाएगा। ऐसे ही 16% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस 16 हो जाएगा परसेंट। ठीक है, तो ये 8% और 16% पे वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात लेना है, तो इनके बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। 100 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108% अनुपात है। 100 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा। अब यहाँ अनुपात में है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। जो 108 और 116 है ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जो 108 4 से डिवाइड होगा तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 27 बार में अनुपात है। और जो 116 है वह 4 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 29 बार में। ठीक है, तो कितना आएगा, 27:29 आएगा। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, 27:29 होगा। ठीक है, कितना होगा, 27:29 होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन 3, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 17:20, 15:17, 10:9, 20:17। ठीक है, तो 15% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/20 होगा। तो जो 20 है वो क्या है, सीपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी हिंदी में क्रय मूल्य है। और 3 क्या है, हानि है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, यानी सीपी और एसपी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो सीपी यहाँ कितना है, 20 है। ठीक है, अनुपात है, जब एसपी निकालते हैं तो यहाँ पे हानि है तो सीपी में से हम क्या करते हैं, हानि को घटा देते हैं।
यानी ये क्या होगा, 20 माइनस 3 होगा, तो क्या आ जाएगा 20 अनुपाते 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा 20:17 आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है? ऑप्शन है 17:24, 17:34, 16:13, 21:23। ठीक है, तो क्या करा, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि जींस का मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, तो जब मार्क प्राइस दिया है और छूट दे रहा है तो वहां से हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15% की छूट दे रहा है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो उस जींस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85 रुपये हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 85 रुपये आएगा। ठीक है, लास्ट में हमें निकालना क्या है, जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तब भी हमें कितना का लाभ हो रहा है, 20% लाभ कमाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 85 इंटू 100 अब बटे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जींस का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 85 रुपये है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात निकालना है तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है, 100। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 85 इंटू 100 बटे 120 अनुपात क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अनुपात में है तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 85 इंटू 120, 85 बटे 120 अनुपात यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 120 का हम क्या कर देंगे, 1 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 120 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 अनुपात 120 होगा। और जो 85 और 120 है वो 5 से दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17:24 आ जाएगा। यानी जींस के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 17:24 होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।